ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 191वीं कक्षा है। साधन पाद के 54वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। कुछ अतिथि के कारण से विलंब हो गया है। सूत्र है स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। इंद्रियाणाम, इंद्रियां जो है स्व विषया संप्रयोगे, अपने अपने विषयों के साथ न जुड़ने पर। प्रयोग का मतलब है अपने विषय का प्रयोग करना, और संप्रयोग का अर्थ होता है अच्छे प्रकार से, उत्तम रीति से प्रयोग करना। इंद्रियां अपने अपने विषयों का अच्छे प्रकार से प्रयोग करती है। तो इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ प्रयोग ना होने पर, अर्थात उनके साथ संबंध ना होने पर क्या स्थिति बनती है? चित्त स्वरूपानुकार इवा, मानो चित्त के स्वरूप के अनुसार इंद्रियां बन जाती है। जब चित्त के, मन के स्वरूप के अनुसार इंद्रियां बन जाती है, उस बनने को ही प्रत्याहार कहते हैं। तो चित्त का स्वरूप क्या है? शांत रहना उसका स्वरूप है, सत्वगुण प्रधान होने के नाते। तो जैसे चित्त मन शांत होता है और शांत मन एकाग्र होता है, तो चित्त के समान इंद्रियां बन जाती हैं। इसका मतलब यह है एकाग्रता और बढ़ेगी। इंद्रियां भी रुक गई और मन तो रुका हुआ है, मन को हमने रोका है। मन को रोकने के बाद इंद्रियां रुक जाती है। मन को रोके बिना इंद्रियां नहीं रुकती है। हाँ, दो बातें इसमें। पहले थोड़ा मोटे मोटे तौर पर हम इंद्रियों को रोकते हैं स्थूल रूप से। हम सब लोग दोगला व्यवहार करते हैं, दो प्रकार के व्यवहार करते हैं। मैंने क्या बोला? हम सब लोग दो प्रकार के व्यवहार करते हैं। एक व्यवहार करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल मैं आऊंगा, लेकिन मन से नहीं जाना यहां पर। दो व्यवहार हो गए ना। जैसे कभी कोई आपके घर पे आते हैं कि आप हमारे घर आना जी, बिल्कुल आएंगे जी, जाते नहीं। कोई कहता आप आना जी, हाँ जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन जाते नहीं। दो व्यवहार हो गए ना हमारे। ऐसे भी ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है हमारे में, लेकिन दो प्रकार की इच्छा है। बाहर की इच्छा तो प्राप्त करने की है, लेकिन अंदर की इच्छा नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों को मोटे तौर पर तो हम रोक लेते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन को रोका नहीं है, क्योंकि मन के कारण से तो इंद्रियां काम करती है। इसको समझने का प्रयत्न करना। इंद्रियां अगर काम कर रही हैं या मैं देख रहा हूं, इसके पीछे मन ने कहा है देखने के लिए, अथवा यूं कहूं मन जुड़ा है नेत्रेंद्रिय के साथ, तब जाके देख रहा हूं। मन जुड़ा है वागेंद्रिय के साथ, तब जाकर के बोल रहा हूं। मन जुड़ा है कर्णेंद्रिय के साथ, तब जाकर के मैं सुन रहा हूं। ऐसा तो मोटे तौर पर इंद्रियों को हम रोक करके फिर मन को रोकते हैं, और जब मन रुक जाता है अच्छी तरह, तब इंद्रियां अपने आप रुक जाती है। इसलिए यहां पर कहा चित्त स्वरूपानुकार इवा, चित्त के स्वरूप के अनुसार, मानो चित्त जैसा इंद्रियां बन जाती है। जब चित्त जैसा इंद्रियां बन जाती है, उसी का नाम प्रत्याहार है। अब यहाँ चित्त जैसा जो बनना है, ये पूर्ण रूप से
चित्त जैसा बनना है। जैसे पूर्ण रूप से हम मन को रोकते हैं, ऐसे इंद्रियां पूर्ण रूप से रुक जाती है। और ये पूर्ण रूप से जो इंद्रियां रुक जाती है, ये बाद में रुक जाती है पूर्ण रूप से। पहले मोटे तौर पर रुकना है, पहले मोटे तौर पर इंद्रियों को रोकना है हमको। जैसे हाँ जी देखो मेरे को, तो आपके मन में नहीं मेरे को देखना नहीं, मैं आंखें बंद करता हूं, देखूंगा नहीं, देखूंगा नहीं। आंखें तो बंद कर लिया, लेकिन मन प्रेरित कर रहा है, देखो ना क्या फर्क पड़ता है, एक बार तो देख लो। ऐसा तो मोटे तौर पर हम इंद्रियों को रोकते हैं, फिर मन को रोक लेते हैं, फिर मन के रुकने के कारण से इंद्रियां भी रुक जाती हैं। अब आते हैं भाष्य पर, क्योंकि इस सूत्र के लेकर के कल बहुत चर्चा हुई है, ज्यादा अब सूत्र के ऊपर नहीं बोलूंगा, भाष्य को देखते हैं। स्व विषय संप्रयोग अभावे चित्त स्वरूपानुकार इव इति। स्व विषय संप्रयोगे, स्व विषय संप्रयोग अभावे, अपने अपने विषयों के साथ संबंध ना होने पर, किनका? इंद्रियों का। इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध ना होने पर चित्त स्वरूपानुकार इव, मन के स्वरूप के अनुसार, इति, यहां तक हो गया। अब इसको खोल के समझा रहे हैं। इस चित्त स्वरूपानुकार इव इति का मतलब क्या है, तो उसको खोल रहे हैं। चित्त निरोधे चित्तवत निरुद्धानि इंद्रियानि। चित्त निरोधे, चित्त के निरुद्ध हो जाने पर, अर्थात मन के रुक जाने पर। चित्त कहो मन कहो एक ही बात है। तो चित्त निरोधे, मन के रुक जाने पर, मन के निरुद्ध हो जाने पर, चित्तवत, मन के समान, निरुद्धानि इंद्रियानि, इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं, इंद्रियां भी रुक जाती हैं। इंद्रियां काम इसलिए कर रही है क्योंकि मन ने कहा है, इसलिए इंद्रियां काम कर रही हैं। अथवा यूं कहूं, मन इंद्रियों के साथ जुड़ा है इसलिए इंद्रियां काम कर रही है। जब मन इंद्रियों के साथ जुड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो रुक गया, काम करना बंद कर दिया, चित्त जो है निरुद्ध हो गए। निरुद्ध का मतलब ही काम करना बंद करना। मन की 5 अवस्थाओं को पढ़ा है ना आपने, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धमिति चित्त भूमया। तो मन के 5 प्रकार हैं, या मन की 5 स्थितियां हैं। कभी वो क्षिप्त होता है, चंचल, कभी मूढ़ होता है, सुवर की तरह हो जाता है, कभी विक्षिप्त होता है, आपकी तरह। मन लगा के पढ़ रहे हो, बेल बजाए तो आपका मन बेल में चला गया, ये विक्षिप्त अवस्था। आपने क्या सोचा, आपकी तरह आप विक्षिप्त होते का मतलब जो आजकल जो जिसको विक्षिप्त कहते हैं वो विक्षिप्त नहीं बोल रहा हूं मैं। आजकल जिसको ये तो विक्षिप्त हो गए जी, इस विक्षिप्त को क्या बोलते हैं जी आप? मोटी बात, इसका स्क्रू ढीला हो गया, ऐसे ही बोलते हो ना आप। वो विक्षिप्त नहीं कह रहा हूं मैं आपको, आप विक्षिप्त वाले हैं, चिंता मत करना, आपसे ज्यादा मैं विक्षिप्त वाला हूं। मतलब विक्षिप्त वाला बनना कोई बुरी बात थोड़ी है। मैंने पीछे बताया ना पहले पाद में, 5 अवस्थाएं मन की, और 5 जरूरी है, 5 आवश्यक है। हमें क्षिप्त भी बनना है, मूढ़ भी बनना है, हमें विक्षिप्त भी बनना है, हमें एकाग्र बनना है, वो नहीं बन रहे। हमें निरुद्ध बनना है, वो नहीं बन रहे। एकाग्र निरुद्ध को छोड़ करके हम तीनों बन रहे हैं। तीनों में पैदा होते हैं, तीनों में जीते हैं और तीनों में मरते हैं। तीनों आवश्यक है। हमें चंचल भी बनना है बंदर की तरह, हमें सुवर की तरह भी बनना है, लेकिन हमें योगी की तरह भी बनना है। 5 अवस्थाएं आवश्यक है। तो यहां कहा जा रहा है कि चित्त निरुद्धे, जब मन रुक जाने पर, मन के रुक जाने पर, चित्तवत, मन के समान, निरुद्धानि इंद्रियानि, इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती, इंद्रियां भी रुक जाती है। तो ये जो इंद्रियों का रुकना है, ये पूर्ण रूप से रुकना है, क्योंकि मन पूर्ण रूप से रुक गया
तो इंद्रियां भी पूर्ण रूप से रुक जाएंगी। अब आगे एक बात कही जा रही है, न इतर इंद्रिय जयवत उपायांतरम अपेक्षन्ते। इतर इंद्रिय जयवत, एक इंद्रिय को जीतने के लिए हमें लाख प्रयत्न करने पड़ते हैं। इतर इंद्रिय जयवत, इतर इंद्रिय जयवत का मतलब है एक इंद्रिय को जीतने के लिए जो हम बहुत कोशिश करके जीत लेते हैं। हाँ जी, आप में से भी होंगे कोई, देखो जी मैंने मीठा छोड़ दिया, सालों हो गए मैं कभी नहीं खाता। लोग बोलते हैं ना ऐसा। एक इंद्रिय को जीता उसने, बहुत अच्छी बात है, इतना आसान नहीं होता है कि सालों हो गया। कोई डायबिटिक नहीं है वो व्यक्ति, डायबिटीज नहीं है उसको, कोई इस तरह का रोग नहीं है जो मीठा को बंद करने के लिए कहा होगा। बिना रोग के मीठा बंद कर दिया उसने और सालों से बंद कर लिया। उस एक इंद्रिय को जीतने के लिए कितने उपाय अपनाया होगा उसने। उसी बात को कह रहे हैं, न इतर इंद्रिय जयवत। इतर इंद्रिय जयवत का मतलब है एक इंद्रिय को जीतने के लिए जैसे अनेक उपायों का अपनाता है, फिर दूसरी इंद्रिय को जीतने के लिए और अलग उपाय अपनाने पड़ेंगे। मीठा खाना तो छोड़ दिया जी, लेकिन बता दूं मैं आपको, मीठा तो खाता नहीं है, नमकीन के पीछे लगा हुआ है। समझ रहे हो ना? मीठा तो बंद कर दिया लेकिन नमकीन के पीछे लगा हुआ है। कोई नमकीन छोड़ दिया तो मीठे के पीछे लगा रहेगा। अच्छा, दोनों को छोड़ दिया है, अब रसना का काम कम हो गया है ना, अब स्वाद लेना छोड़ दिया उसने। आप में से भी कोई, नहीं जी मैं कोई स्वाद नहीं लेता। कभी कभी बोलते हैं, कभी पूछ लेते, हम लोग भी पूछ लेते हैं, हाँ जी कैसा लगा आपको? नहीं कुछ नहीं, पता नहीं चला। अरे भले आदमी, पता नहीं चला ऐसे कैसे हो सकता? तुमने खाया चखा है और पता नहीं चला? कोई रोग हो गया क्या? रोगी व्यक्ति को पता नहीं चलता। जैसे बुखार आता है ना किसी को, तो उसको स्वाद नहीं समझ में आता है, स्वाद भी बेस्वाद हो जाता है। आप तो स्वस्थ व्यक्ति हो, नहीं जी मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को बस खाना था खा लिया। ऐसे कैसे खा लिया जी? ये अतिवादी का ये होता है ऐसा। अतिवादी जो होते हैं ना, अतिवादी लोग अपने आप को बहुत बड़े योगी समझना चाहते हैं या समझाना चाहते लोग, ओ मैं योग अभ्यास करता हूँ, मैं योगी हूँ। हाँ, आप खा रहे तो मैं कोई स्वाद नहीं लेता, मेरा कुछ पता नहीं लगता जी, बस पेट भरना होता भर लिया। मतलब उनको आयुर्वेद के बारे में पता नहीं। इसका मतलब जब ऐसा कोई बोलता है ना तो उसको लगता है इसको आयुर्वेद के बारे में ABCD का पता नहीं कि कैसे खाना चाहिए, आयुर्वेद क्या कहता है, उसको पता नहीं। इसको समझते हैं, इसका पता नहीं का मतलब है वो मोक्ष शास्त्र नहीं पढ़ता। हाँ जी, वो स्वाध्याय नहीं करता। जब ऐसा कोई बोलता है ना तो ऐसा लगता है ये स्वाध्याय नहीं करता, क्योंकि स्वाध्याय किसको कहते हैं? मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना। तो मोक्ष शास्त्रों में आयुर्वेद भी है, आयुर्वेद भी मोक्ष शास्त्र है। और जो आयुर्वेद पढ़ेगा उसको पता है खाना कैसे खाना चाहिए। और आयुर्वेद कहता है तन मना भुंजीता, मन लगा करके खाओ और एक एक रस को पता लगाओ, ये कौन सा रस खा रहा हूं मैं, और पहले कौन सा रस लेना है खाने में, दूसरे नंबर कौन सा रस लेना है, तीसरे नंबर पर कौन सा रस लेना चाहिए, अंत में कौन सा रस लेना चाहिए, उसको पता रहता है। वो बोल रहा कि नहीं जी मेरे को कुछ नहीं पता चला, बस खाना था पेट भर लिया, मैं रसवस नहीं लेता। ये अतिवादी है, योग को ना जानने वाला है। ऐसा नहीं चल सकता। तो एक इंद्रिय को जीतने में पता नहीं लाख कोशिश करके जीत लेता है, लेकिन दूसरी इंद्रिय के लिए फिर ऐसे मेहनत करना होगा, उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। फिर तीसरी इंद्रिय के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। तो एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए पता नहीं जीवन लगा देता है व्यक्ति। तो ये कह रहे हैं
एक इंद्रिय को जीतने के लिए जो मेहनत करता है, फिर दूसरी इंद्रिय के लिए उपायंतरम अपेक्षन्ते, उसके लिए दूसरे उपायों की अपेक्षा रखना पड़ेगा, उसको दूसरे उपायों को अपनाना पड़ेगा। लेकिन न निषेध कर रहे हैं, जैसे एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए अलग अलग उपायों की अपेक्षा रहती है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो बस मन को रोक लो तो सारी इंद्रियां रुक जाएंगी। अब इसके लिए एक मोटा उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार, और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं, और इस उदाहरण को आप अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि आप सुनते रहते हैं। यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविशमानम अनुनिविशन्ते। यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मधुकर राजम। मधुकर राजम कहते हैं मधुमक्खी। मधुकर का मतलब है मधुमक्खी, और उसमें राजा शब्द है तो रानी मक्खी। मधुकर राजम का मतलब है रानी मक्खी। जैसे रानी मक्खी जो है, रानी तो रानी होती है जी, राजा राजा होता है। वो अपने को देखता है, दूसरों को नहीं देखता। वो बताइए दूसरों को क्यों देखता नहीं राजा? क्योंकि दूसरों को राजा को देखना होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? दूसरों को राजा को देखना होता है। अगर राजा दूसरों को देखने लगेगा तो फिर क्या होगा? जनता को राजा देखने लगे। ये दूसरे अर्थ में बोल रहा हूं मैं, आप इसका मिसयूज मत करना। वो राजा जनता को नहीं देखता है। बाबा जी ने बताया, मेरे पाठों में से कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते कई बार और दूसरों को शिकायत करते हैं, स्वामी जी ने ऐसा बोला। ऐसा थोड़ा होता है। वो अर्थ का अनर्थ करके वो अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं मेरी इस कथन का। तो इसलिए मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं कि राजा जनता को नहीं देख सकता। अरे राजा होता है जनता को देखने के लिए। राजा जनता को देखने के लिए किसके लिए होता है? उनकी रक्षा करने के लिए, उनका पालन करने के लिए, उनका सब कुछ करने के लिए राजा होता है। उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं। यहाँ दूसरे अर्थ में बोला जा रहा है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि राजा जनता को नहीं देखता, राजा को देख करके जनता चलती है। तो ऐसा ही यहाँ मधुमक्खी जो है, रानी मक्खी जो है, वो बाकी मक्खियों को नहीं देखती, वो खुद को देखती है। जब उसको उड़ना है तब उड़ती है। वो ये नहीं देखती है कि बाकी मक्खियां उड़ रही है तो मैं भी उड़ जाऊं। नहीं, अपने को देखती है। ये उड़ेगी तो बाकी मक्खियां उसके पीछे पीछे उड़ेंगी। और वो रानी मक्खी जहां जिस फूल में बैठेगी उसके इर्द गिर्द वो भी जाकर के बैठेंगे। और रानी मक्खी जो है, जो फूलों में से रस लेना है अपने मस्ती से लेता है। जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, जितना लेना था ले लिया, फिर वो उड़ती है। वो नहीं देखती है कि दूसरे लोग, दूसरी मक्खियां ने जो है, दूसरी मक्खी रस लिया नहीं लिया, अधूरा तो नहीं है उनका, पूरा तो हुआ नहीं है, ये नहीं देखती वो। उसने लिया, वो उड़ने लगती। जैसे उसको उड़ते हुए देखेंगे बाकी मक्खियां भी उड़ेंगी। रानी मक्खी का एटीट्यूड अपने में रहता है, अपने को देखती है। जब उसको उड़ना है तो उड़ती है, जब जहाँ बैठना है तो बैठती है, फिर वहाँ से जब उड़ना है उड़ जाती है। और बाकी मक्खियाँ जो है, उसका एटीट्यूड दो प्रकार का होता है। अपने में भी रहना होता है, रानी मक्खी के प्रति भी रखना होता है। एक दृष्टि अपने प्रति, एक दृष्टि रानी मक्खी के प्रति। क्यों कब उड़ जाए उसको, और वो उड़ जाए और ये ना उड़े तो फिर खैर नहीं होगा। आपको बता दूं, आप क्या राग करते हो? आप क्या राग करते हो? आपको राग करना ही नहीं आता है। राग करना अगर समझना हो ना, मधुमक्खियों को देखो कैसे राग करते हो। 24 घंटे दूसरे को उठा के रखते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे। नीचे वाली मक्खी ऊपर, उसके ऊपर कितनी होती है। ये है राग। कैसे मिलके रहती है, जुड़े हुए रहती है।
समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, पिता लोग अपने पोते को उठा के रखना, कब तक उठा के रखेंगे? देखते हैं कितना राग है आपके अंदर। अरे कितने देर तक उठा के रखना है, अब तो मेरे बस की बात नहीं है, तुम ही संभालो। वो पति होता है ना, पति, कई बार पत्नी जो है ना पति को देती, थोड़ा बच्चे को संभालना, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम करना है मेरे को, वो संभालता है पति थोड़ी देर, उसके बाद वो उसका पारा चढ़ जाता है, मेरे बस की नहीं, तू ही जानो, छोड़ देता है वो। क्या ये राग है उसका बेटे के प्रति? पहला बेटा है उसका, पहला बेटा है, इतना सा राग, बस थोड़ा सा राग। माँ को देखो, घंटों उठा के रखती है, घंटों उठा के रखती, लेकिन 24 घंटे उठाती नहीं है। समझ लेना मेरी बात को। लेकिन मक्खियों को देखना, अगर वो उड़ नहीं रही हैं तो 24 घंटे एक ही जगह बैठे रहेंगे, एक के ऊपर एक। राग देखना हो तो मधुमक्खियों को देखना। हाँ जी, आप बहुत द्वेष करते हैं, आप लोग कमाल का द्वेष करते हैं। क्या द्वेष करते हैं आप लोग? आप में से एक से बढ़कर एक द्वेषी व्यक्ति है। क्या द्वेष करते हैं आप? अगर द्वेष को देखना हो ना, मक्खियों को देखना, छेड़ करके देखना मक्खियों को, फिर पता लगेगा कि कितना द्वेष होता है उनके अंदर। खाट खा जाएंगे। जो जितना राग रखते हैं ना, वो उतना ही द्वेष रखते हैं। माताओं अब समझ लेना, जितना मोह रखते हो ना, मोह कहो या राग, उतना ही द्वेष करते हैं आप लोग। मेरे दिल का टुकड़ा है ये मेरा बेटा, बहुत राग है। जितना राग हो ना, समझ लेना सरस्वती जी, बेटे के प्रति जितना राग हो ना, उतना ही द्वेष है आप में। अब नहीं निकलेगा वो द्वेष ऐसे जब चाहे तब नहीं निकलता है, उसका भी एक वक्त आता है द्वेष को निकालने का। जब उसको आप बोलते जो मानता नहीं ना, कई बार बोल चुके हैं, नहीं मानता, फिर देखना कितना द्वेष निकलता है उसके लिए। कितनी देर तक निकलता वो एक अलग बात है। किसी के मन में 1 मिनट के लिए निकल सकता है, 1 घंटे के लिए निकल सकता है, या जितना भी निकलेगा। लेकिन नियम यह है कि जितना राग उसके अपोजिट उतना ही द्वेष। तो यहां बोला जा रहा है मधुकर राजम, जैसे रानी मक्खी को उड़ते हुए मक्षिका, बाकी मक्खियां, मधुकर राजम उत्पतंतम, मधुकर राजम उत्पतंतम मक्षिका अनुत्पतंती, ऐसा अन्वय करना है, ऐसा वाक्य बनाना है आपको। मधुकर राजम उत्पतंतम, ये उत्पतंतम जो है ये मधुकर राजम का विशेषण है। मधुकर राजम उत्पतंतम, मधुकर राजम मक्षिका अनुत्पतंती। उत्पतंतम मधुकर राजम, उड़ते हुए रानी मक्खी को। उत्पतंतम मधुकर राजम का मतलब है उड़ते हुए रानी मक्खी को देखकर मक्षिका, बाकी मक्खियां भी, अनुत्पतंती, वो भी उसके साथ साथ उड़ने लगती हैं। फिर कहा निविशमानम मधुकर राजम, पहले वाला मधुकर राजम को जोड़ दो। निविशमानम मधुकर राजम, किसी फूल पर बैठती हुई रानी मक्खी को देखकर, अनुनिविशंते, बाकी मक्खियां भी बैठ जाती हैं। उड़ती हुई रानी मक्खी को देख करके बाकी मक्खियां उड़ रही हैं, बैठती हुई रानी मक्खी को देख करके बाकी मक्खियां भी बैठ रही हैं। जैसा ये उदाहरण है, जिस रूप में ये उदाहरण है, तथा उसी प्रकार से इंद्रियानी, इंद्रियां भी, चित्त निरुद्धे निरुद्धानी, इंद्रियां भी मन के रुक जाने पर रुक जाती है।
मन के ना रुकने पर नहीं रुकती हैं। इति एषा प्रत्याहारः, इसी का नाम प्रत्याहार है। अब आप में से किसी को कुछ पूछना हो जो आज हमने पढ़ा है इसके बारे में, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे यहाँ पर कहा कि चित्त के निरुद्ध हो जाने पर, जी और चित्त का निरुद्ध होना तो समाधि की स्थिति है जी, और उस ये प्रत्याहार को यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके रुक जाने पर इंद्रियां भी रुक जाती हैं। तो प्रत्याहार जो है वो तो पहले वाला अंग है, वो पहले होगा, उसके बाद समाधि की स्थिति होनी चाहिए। तो ये संगति कैसे लगाएंगे सर? ऐसा है कि इसके स्तर होते हैं। ये जो चित्त निरुद्ध का मतलब है केवल चित्त का पांचवी अवस्था वाला निरुद्ध ना लेकर के एकाग्र अवस्था को भी ले सकते हैं एक बार। और मन का रुकना जो है ना अलग अलग स्तर का होता है। आज भी आप मन को रोकते हो, मैं भी रोकता हूँ, हम सब रोकते हैं। उसका प्रतिशत बहुत सामान्य हो सकता है, उतने अंश में आपको लेना है। और समाधि लगने से पहले भी सत्य को पूरा जानते हैं, वो अलग स्तर होगा। और समाधि लगाने के बाद भी सत्य को जानते हैं, वो अलग प्रकार का होगा। सत्य में भी अंतर होता है ना, जिसको हम कहते हैं ना पूर्ण सत्य। तो पूर्ण सत्य तो समाधि के बाद में ही प्राप्त होगा, लेकिन समाधि से पहले भी बताए यहाँ पर, पहले पाद में आप पढ़ेंगे ना, पहले सूत्र में ही एकाग्रता के प्राप्त होने पर सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु है जैसी होती है वैसा ही दिखाता है, इसमें कोई कमी है। लेकिन इसके बाद में भी एक और है, वहां भी इसके अगला जो स्टेज है, संप्रज्ञा समाधि से भी अगला स्टेज है वो असंप्रज्ञा समाधि में। फिर वहां सत्य का नहीं पता लगता है, वहां भी पता लगता है। फिर उस सत्य में इस सत्य में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो सत्य में उसकी क्वालिटी का अंतर होता है, उसकी क्वांटिटी का अंतर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर चित्त निरोधे जो है, ये पांचवी अवस्था का अंतिम स्वरूप ना लेकर के ये क्षिप्त अवस्था का भी निरुद्ध है, विक्षिप्त का भी निरुद्ध है, मूढ़ का भी निरुद्ध है, एकाग्र का भी निरुद्ध है और निरुद्ध का भी निरुद्ध है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी समझ। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी प्राणायाम के अभ्यास से हम धारणा सूच योग्यता मनसा, मतलब मन की योग्यता हो जाती है धारणा करने की, ठहरने की। जी तो उसके परिणाम से हम प्रत्याहार कहेंगे, या फिर जैसा हम कह रहे हैं कि मन चित्त का स्वभाव ही सत्व शांत स्वभाव है, उसके कारण हो रहा है, या दोनों के ही मतलब एक दोनों के जुड़े आपस में जुड़े हुए ही हैं, ऐसा सोच के कहें? इसमें क्या है, वस्तु का जो स्वभाव है वो स्वभाव रहेगा, लेकिन उसके स्वभाव का नियंत्रण करने वाला जीवात्मा है। शांत स्वभाव वाले मन को भी चंचल हम बना रहे हैं आत्मा, और शांत स्वभाव वाले मन को भी हम ही शांत कर रहे हैं। तो ये सब जगह लागू होता है। वस्तु का जो जो स्वरूप जैसा है वो वैसा रहते हुए भी उसको चलाने वाले जीवात्मा जो है उसको चला करके शांत भी रख सकता है, चंचल भी बना सकता है और कुछ और बना सकता है। तो धारणा में मन को एक जगह टिकाने की योग्यता आती है, यानी एक जगह स्टॉप करने की योग्यता आती है। स्टॉप हुए मन को किसी और में लगाना है हमको, जैसे ईश्वर में लगाना है, जीवात्मा में लगाना है, या संप्रज्ञा समाधि के जितने जितने विषय बताए उन सब में लगाना है, वो ध्यान में लगाना है ना। धारणा का अर्थ है मन को एक जगह लाके रखना, और फिर उस लाके रखे हुए मन को ध्यान में जोड़ना, ध्यान में जुड़े हुए मन को समाधि तक पहुंचाना, ऐसा। शेखर जी। जी स्वामी जी, मैं यहाँ प्रत्याहार मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास से
मैंने मन मन की धारणा कर ली, मन को ठहरा दिया। जी मन को ठहराने से मेरा इंद्रियां ठहर गई। जी। यहाँ मतलब एक मन के सत्व गुण की शांत स्वभाव का वो तो रेफरेंस आ नहीं रहा, जैसा मैं करने की चेष्टा कर रहा हूँ। किसका? मन का? हाँ जी, मतलब प्राणायाम के करने से मन के अंदर ये धारणा की योग्यता आ गई। धारणा से मन ठहर गया, कहीं पर भी मैंने धारणा से। अच्छा, आप ये कहना चाह ठहरने से इंद्रियां ठहर गई हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे कारणों से मन ठहर रहा है, अपने स्वभाव से नहीं ठहर रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि अपने स्वभाव से वो ठहरा हुआ नहीं रहता, क्योंकि उसको चला रहे हम लोग, उसको क्रियान्वित कर रहे, उसको मूवमेंट यानी उसको मूव कर रहे हम लोग। आत्मा जो है मन को मूव करा रहा है, यानी उसको चला रहा है। अब चलाना बंद कर देंगे तो वो शांत हो जाएगा। स्वामी जी, यहाँ ऐसा कहेंगे कि आत्मा चला रहा है कि जो मतलब मन के अंदर संस्कार पड़े हुए हैं तरह तरह के, और वो वृत्तियां उठाते, संस्कार से वृत्तियां उठती हैं, और उसके कारण मतलब आत्मा तो एक करंट की तरह है, कहेंगे कि एक करंट की तरह है, तभी उसमें संस्कार से वृत्तियां उठेंगी। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपने कंप्यूटर में बहुत कुछ सारा फाइल उसमें फीड किया है कंप्यूटर में, वो संस्कार के रूप में। तो अब वो कंप्यूटर अपने आप उन वृत्तियों को उठाता है, या हम उनको उस पर जाकर के क्लिक करते हैं तब उठते हैं? नहीं, वो तो स्वामी जी क्या है कि करंट है, तो उसके अंदर जैसा जैसा ज्ञान भरा हुआ है, संस्कार भरे हुए हैं, तो उस हिसाब से फिर वो उसका प्रोग्राम है। जैसे इंद्रियां हैं तो मतलब मन है, इंद्रियां हैं, डाटा को, संस्कारों को उठाएंगे। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि हमने अलग अलग फाइल फीड किया है कंप्यूटर में, अलग अलग संस्कार फीड किया है इसके अंदर। अब वो संस्कार, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सब कुछ है, हमने कंप्यूटर भी ऑन करके रखा है, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो सब उसके अंदर फीड है। अब मैं यानी ऑपरेटर उसको कौन सा फाइल को क्लिक करना है उसी को क्लिक करता है, तो वो फाइल सामने आ जाता है, वो खुल जाता है। लेकिन ऐसा कोई क्लिक नहीं कर रहा है, बस कंप्यूटर ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी उसमें चल रही है, सारे फाइल बंद पड़े हैं। अब क्या अपने आप फाइल खुलते हैं? ये मेरा प्रश्न है। जी स्वामी जी, मैं समझता हूँ। मतलब एक दृष्टि हम इसको अपना इलेक्ट्रिसिटी को ही समझ लेते हैं, एक दृष्टि, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में मन उसको उठाता है। मन एक चेतन की तरह काम करता है, चेतन की प्रेजेंस में। वो तो एक विचारधारा की उसमें चले गए हम एक कहेगा आत्मा उठाती है, एक कहेगा कि मन आत्मा की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी या चेतन तत्व होने के उसमें। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिहेव करेगा तब कोई उसको ऑन करेगा, उसको पहले उसको फोर्स देगा। बिना फोर्स के इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही मन को बिना पीछे से फोर्स मिले मन कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हमने कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर अपने आप चले, अगर ऐसा भी आज हम करते हैं, कंप्यूटर अपने आप चलने लगता है, लेकिन उसमें हम फीड करते हैं, उसको ऐसा प्रोग्रामिंग करते हैं कि ये एक बार प्रोग्रामिंग उसको दे दिया, फिर अपने आप चलने लगता है। तो भी उसको हमने फोर्स दे दिया, पहले से उसमें बिठाया, वो एक्टिवेट होता है हमारे प्रोग्राम, फिर वो चलने लगता अपने आप बिना मैं ऑन किए। वो भी कोई फोर्स दिया हुआ है पहले से। पर यहाँ अगर मन को हमने फोर्स नहीं देंगे, वो कुछ नहीं कर सकता। जी 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 स्वामी जी, मेरा पूछने का ये है कि जो मन के अंदर सात्विकता की प्रधानता है जी, उसके कारण हमारा प्रत्याहार हो रहा है कि
प्राणायाम की अभ्यास के कारण मैं मन को संयम कर सकता हूँ, धारणा की योग्यता मेरे अंदर आ जाती है, वो उसके कारण मन ठहर जाता है, तो उसका परिणाम से इंद्रियां ठहरती हैं। ऐसा है, अपने आप नहीं होता है। थोड़ा आपको मैं आज के वे में समझाता हूँ। मन को हमने चला रखा है, मन को हमने चला रखा है, अब वो इधर उधर संस्कारों को उठा रहा है, लेकिन मैंने एक ऐसा बाह्य फोर्स ले आया है, उस बाह्य फोर्स के कारण से मन तिलमिलाने लगता है और रुकने लगता है। बाह्य फोर्स है प्राणायाम। प्राणायाम से जो मन तो चल ही रहा है, अपने आप अलग अलग वृत्तियों को उठा रहा है, और मैंने बाह्य फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया प्राणायाम के थ्रू, और वो फोर्स लगाते ही मन जो इधर उधर एक्टिव हो रहा था वो रुक गया। ठीक है, वो रुक गया। अब रुकते ही उसका निज स्वरूप आ गया, उसके अंदर सात्विकता, जो उसका सत्वगुण प्रदान वाली स्थिति है, वो वैसा सामने आ गया मेरे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण से। वो सात्विक मन अपने निज स्वरूप में आ गया, तो जिसको मैं एक्सटर्नल फोर्स से अपने स्वरूप में लाने के लिए उसको मजबूर किया, तो अपने स्वरूप में आ गया। जब अपने स्वरूप में आ गया है, अब अपने स्वरूप में आते ही अब वो कुछ काम करेगा नहीं। जब वो काम नहीं करेगा तो अब इंद्रियों को तो फोर्स देगा नहीं, तो इंद्रियां भी अपने आप रुक जाती हैं। ये एक्चुअल स्थिति है। जी जी, मतलब ठहरा हुआ मन में, एकाग्र मन में शांत स्वभाव, सत्वगुण की प्रधानता हम कहेंगे ही। जी 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 सर, अब क्लियर हो गए ना? जी जी जी। सरस्वती जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप तब तक ठीक कर लीजिएगा। शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। जी, आपके पाठ में यथा मधुकर राजम मक्षिका, यहाँ से लेकर अंतिम तक मुझे समझना है। जी, यथा जैसे मधुकर राजम उत्पतंतम, मधुकर राजम का मतलब है रानी मक्खी, उत्पतंतम का मतलब है उड़ते। आप बीच में मत बोलना, सुनते जाना। यथा जैसे मधुकर राजम रानी मक्खी को, उत्पतंतम उड़ते हुए को देखकर मक्षिका बाकी मक्खियां अनुत्पतंती उसके पीछे पीछे उड़ती है। निविशमानम बैठते हुए को, कौन? मधुकर राजम, बैठते हुए रानी मक्खी को देखकर मक्षिका अनुनिविशंते, वो भी बैठ जाती है। तथा उसी प्रकार चित्त निरोधे, मन के रुक जाने पर इंद्रियां भी निरुद्धानि रुक जाती हैं। जब इंद्रियां रुक जाती हैं, इति एषा प्रत्याहारः, इंद्रियों के रुकना ही, इंद्रियों का काम न करना ही प्रत्याहार कहलाता है। स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, आयुर्वेद के अनुसार रस को, कौन सा रस पहला लेना है, कौन सा रस अंतिम में लेना है? ये यहाँ का विषय नहीं है ना जी, ये यहाँ का विषय नहीं है। जब आयुर्वेद के बारे में चर्चा करूँगा तब उसके ऊपर बताऊँगा, या मेरे आयुर्वेद के कुछ हुए 17-18 लेक्चर्स हुए हैं, अगर वो मिल जाए तो मैं सबको भेज दूंगा, फिर आप सुनते रहे ना। जी जी, स्वामी जी, आप आयुर्वेद भी पढ़ा सकते हैं ना हमें बाद में? पहले इनको तो पढ़िए, दर्शनों को पढ़िएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आयुर्वेद का महत्व बहुत बार बता चुके हैं। मतलब इसका कम महत्व है क्या योग का? नहीं, इसके बाद देखिए, मोक्ष शास्त्रों का सभी का महत्व है, तो जिसका जैसा क्रम आएगा तब उसको करेंगे हम। तो आप धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा। और किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रत्याहार के बारे में किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
प्रत्याहार में इंद्रियों को रोकना होता है। ये इंद्रियां तब रुकती है पूर्ण रूप से जब मन को रोक लेते हैं, लेकिन मन को रोकने से पहले भी मोटे तौर पर हमको इंद्रियों को रोकना पड़ता है। जब मोटे तौर पर इंद्रियों को नहीं रोकेंगे तो मन को हम रोक ही नहीं पाएंगे। मन को पूर्ण रूप से रोकना है तो इंद्रियों को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हमको जबरन इंद्रियों को रोकना होता है। जैसे नहीं दी, मैं सुनूंगा नहीं, आप जो भी बोलो मेरे को नहीं सुनना है। आंखें बंद है, ध्यान में बैठा हूँ। कुछ बच्चे लोग बोलते रहते हैं, पति भी बोल रहा होता है, पत्नी ध्यान करने के लिए बैठती है, या पति बैठता है ध्यान करने के लिए, पत्नी बोल रही होती है, क्योंकि खुद करना नहीं, दूसरे को करना नहीं देना, हिंसा करनी है ना हमको, तो बोल रहे हैं। तो हम आंखें बंद करके ध्यान में बैठे, मेरे को बिल्कुल नहीं सुनना, जो भी बोले सुनना ही नहीं, रोकता हूँ मैं इंद्री को, कर्णेंद्री को रोकता हूँ, नेत्रेंद्री को रोकता हूँ, मैं जबरदस्ती रोक रहा होता हूँ, फोर्स लगा करके, अपनी विद्या लगा करके, अपने नॉलेज लगा करके, अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से रोक रहा होता हूँ। उनको सबको रोक करके फिर मन को पकड़ता हूँ, और मन को ऐसा पकड़ता हूँ कि उसको पकड़ करके एक जगह बिठाता हूँ, जिसका नाम धारणा है। और बिठा दिया धारणा, फिर बिठा करके वहाँ से मन को बिल्कुल ऐसा रोक लेता हूँ कि कोई वृत्ति ना उठाए। तब जा करके हमारी ये जो इंद्रियां हैं ये पूर्ण रूप से रुक जाती है। जब इंद्रियां पूर्ण रूप से रुक जाती है उसको प्रत्याहार कहते हैं। उससे पहले ये सारी प्रक्रिया हमको करनी होती है। हाँ जी, रेशा जी। नमस्ते जी। जी जी, मैं ये पूछ रही कि जैसे हम ध्यान करते हैं और आज जैसे आप बता रहे हो मन को रोकना, मैं तो ऐसा लगता रहा है मन रुक रहा है। क्या लगता है? ऐसा लगता रहा है ध्यान भी अच्छा हो रहा है, मन भी रुक रहा है। अच्छा, अच्छी बात है ना। तो ये सही है प्रक्रिया। अब मेरे को कैसे पता लगेगा आप अंदर से मन को रोक रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मन रुक रहा है? कई बार जो लगता है वो होता नहीं है, जो होता है वो लगता नहीं है। जी जी, यही पूछना चाह रही मैं कि ये सही है कैसा? नहीं, वो सही गलत का मैं उत्तर अब नहीं दे सकता हूँ ना। जब आप ध्यान करेंगे, हाँ, और ध्यान करने के बाद में फिर आप व्यवहार करेंगे, आपके व्यवहार को मैं देखूंगा, फिर आपके ध्यान को भी देखूंगा प्रैक्टिकल में, तब बता सकूंगा कि वास्तव में आपका मन रुक रहा है नहीं रुक रहा है। केवल आपके कहने से मैं निर्णय नहीं दे सकता हूँ ना। जी ठीक है, नमस्ते। हाँ जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, जैसे हम मन को गंध तत्व पे हम फिक्स कर देते हैं, गंध तत्व पे धारणा करते हैं जी, तो ये कोई मतलब ये संभव है ना स्वामी जी? हाँ जी, जो पीछे हमने पढ़ा है ना पहले पाद में कि गंध संवित, रस संवित आदि सिद्धियां जो प्राप्त होती है, तो वो बाहर का गंध नहीं होता है, नासिका के अंदर ही गंध, स्पेशल गंध होता है, उस पर मन को एकाग्र करते हैं तो हमें अंदर ही अंदर से दिव्य गंध की अनुभूति होती है। दिव्य गंध का मतलब है बाहर की जितनी भी गंधें हमने सूंघी है उन सबसे विलक्षण गंध, जो बाहर ऐसी गंध हो ही नहीं सकती है, ऐसी गंध अंदर से हमको अनुभूति होती है, और उसी में हम मन को लगा कर रखते हैं। आनंद आ रहा होता है, यानी सुख मिल रहा होता है गंध से, उसी को ले रहे होते हैं और मन इधर उधर नहीं भागता है। तो ये पॉसिबल है, संभव है। तो स्वामी जी, जैसे मतलब मैं गंध एक इंद्री से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो ये प्रत्याहार भी कहलाएगा कि मैंने प्रत्याहार में अपनी निपुणता कर ली है? एक मोटे तौर पर होगा, क्योंकि ये गंध संवित और रस संवित जो है ना, ये समाधि से पहले की स्थितियां हैं। संप्रज्ञा समाधि से बहुत पहले की स्थितियां हैं, नॉर्मल स्थितियां हैं। हाँ, जो साधारण लोगों की अपेक्षा से, साधारण अनभ्यासी लोगों की अपेक्षा से बड़ी सिद्धियां हैं, लेकिन संप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से तो पहली सीढ़ी है, बिल्कुल होता है जी। और उसमें भी प्रत्याहार होता है, लेकिन वो स्थूल प्रत्याहार है। जी जी जी, क्योंकि मैं मतलब मेरा एक इंद्री से जुड़ा हुआ है। जी जी, बिल्कुल होता है। मतलब ये स्थूल प्रत्याहार हुआ है, जी, ऐसा कहेंगे। बिल्कुल।
इससे जुड़ा। जी जी जी। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? अच्छा, तो यहां जो प्रत्याहार की बात कही है, इसमें प्रत्याहार की सिद्धि करने के लिए हमको अलग से भी मेहनत करना होता है। वो उस समय जब ध्यान के काल में जो करते हैं वो तो करते हैं, उसके अलावा भी हमको योग के एक एक अंग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इंद्रियों को रोकने का अलग से भी हमें अभ्यास करना होता है। वो दिन में भी हो सकता है, व्यवहार में भी हो सकता है, बीच बीच में हम इंद्रियों को रोकने का अभ्यास करते हैं। बहुत देखने की इच्छा हो रही होती है व्यवहार काल में, लेकिन वो देखने योग्य होते हुए भी हम उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं। अभ्यास जिसको कहते हैं ना, अभ्यास। तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तो हम अलग अलग अभ्यास करते हैं, चाहे वो इंद्रियों को रोकने का अभ्यास हो, या मन को रोकने का अभ्यास हो, या यम का पालन करने का अभ्यास हो, या नियम का पालन करने का अभ्यास हो, या आसन लगाने का अभ्यास हो, या प्राणायाम करने का अभ्यास हो। सबका अभ्यास अलग से भी करना होता है। सारे अभ्यास ध्यान के काल में बैठ कर के नहीं हो पाते। तो ऐसे ही प्रत्याहार के लिए भी अलग से हमको एक एक इंद्रिय को रोकने का अभ्यास करना होता है मोटे तौर पर, और फिर 5 इंद्रियों को 10 इंद्रियों को रोकने का अभ्यास करना पड़ता है, जितना भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते एक ऐसा अभ्यास हमारा हो जाएगा, सभी इंद्रियों को मोटे तौर पर रोकने का अच्छा अभ्यास बन जाएगा। और जितना मोटे तौर पर इंद्रियों को रोकने का अच्छा अभ्यास बनेगा, उसी बेस पर मन को पूर्ण रूप से रोकने का अभ्यास अच्छा बन जाएगा। वहां अगला स्टेज आ जाएगा फिर मन को रोकने का, मन को धारणा स्थल पर लगाने का। मन को धारणा स्थल पर हम इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि इंद्रियों को पकड़ के नहीं रख पाते, इंद्रियों को रोके नहीं रख पाते। हमारी इच्छा तीव्र होती है देखने की, सुनने की, सूंघने की, ना चाहते हुए भी। तो इंद्रियों को न रोकने के कारण से हम अपने मन को धारणा स्थल पर टिका नहीं पाते। इस बात को, इस गणित को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर योगाभ्यासी को इन बातों को समझना होता है सूक्ष्मता से। कई बार मनुष्य अपने मन को धारणा स्थल पर टिका इसलिए नहीं पाता है क्योंकि इंद्रियां जो है बहुत कार्यशील रहती हैं। ना चाहते हुए भी अंदर ही इंटरनली हमको सुनने की इच्छा हो रही होती, इसलिए सुन रहे होते हैं। हमको नहीं पता लगता है। जैसे ही हम ध्यान में बैठे हैं, थोड़ा सा ध्यान हो गया 4-5-10 मिनट का, और कोई बोल पड़ता है तो तुरंत वो हम सुन लेते हैं, अच्छी तरह सुनाई देता है हमको। इसका मतलब हम सुनना चाहते हैं, इसलिए सुनाई देता है। पिक्चर देखते समय जो कुछ शोर होता है, कुछ लोग बोल रहा होता है, हम सुनना नहीं चाहते, इसलिए बिल्कुल नहीं सुनते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। पिक्चर देखते हुए अथवा किसी गूढ़ बात में इन्वॉल्व होते हुए हम सुनना नहीं चाहते वहाँ पर, इसलिए वो बिल्कुल नहीं सुनाई देता हमको, समझ में नहीं आता क्या हुआ था। लेकिन वही ध्यान के काल में हमको सुनाई देता है। इसका सीधा अर्थ है हम स्वयं सुनना चाहते हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं। ऊपर से तो नहीं सुनना चाहते, लेकिन अंदर से सुनना चाहते हैं, इसलिए सुन लेते हैं। तो ये जो स्थिति हमारी होती है, इस स्थिति को रोकने के लिए हमें मन को धारणा स्थल पर टिकाने से पहले इंद्रियों को रोकने का प्रयास करना है, अंदर से जितना भी रोक सकते हैं। वो अंदर से रोकना भी स्थूल रूप सा है, वो स्थूल रूप से रोकेंगे अंदर से भी। ऐसा बहुत कुछ अभ्यास करना होगा हमको। हाँ जी, निर्मला जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी जी ये थोड़ा सा तुलना, जैसे यहाँ पर है नेतरे ना इतरे इंद्रिय जयवत, उसके बाद उपांतर हाँ जी। अपेक्षते, इसको थोड़ा सा जी, नेतरेंद्रिय जयवद उपायांतरम अपेक्षन्ते, इसको मैं संधि विच्छेद करके बोल रहा हूँ। न इतर इंद्रिय जयवत, न इतर इंद्रिय जयवत उपायांतरम
अपेक्षन्ते, ये संधि विच्छेद करके बोला है। अब इसका अर्थ है, ना को अंत में जोड़ेंगे, इतर इंद्रिय जयवत। इतर इंद्रिय का मतलब है एक इंद्रिय को जीतने के समान। इतर इंद्रिय जयवत का मतलब है जैसे किसी एक इंद्रिय को जीतने के समान। उपायांतरम, दूसरे उपायों की न अपेक्षन्ते, अपेक्षा नहीं होती। जैसे एक इंद्रिय को रोकने के लिए हमें बहुत सारे उपायों को लगाना पड़ता है, रोक लिया, फिर दूसरी इंद्रिय के लिए फिर दूसरे उपाय अपनाने पड़ते हैं, फिर तीसरे इंद्रिय को रोकने के लिए तीसरे उपाय अपनाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ उल्टा है, क्योंकि हमने मन को रोक लिया। तो चित्त निरुद्धे चित्तवत निरुद्धानि इंद्रियानि, मन के रुक जाने पर मन के समान इंद्रियां भी रुक जाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता, जैसे एक इंद्रिय को रोकने के लिए अलग अलग उपायों का अपनाते हैं, फिर दूसरे इंद्रिय के लिए अलग उपाय अपनाने पड़ते हैं, ऐसा यहाँ अपनाना नहीं पड़ेगा। एक एक इंद्रिय को रोकने के लिए अलग अलग उपायों की अपेक्षा होती है, पर यहाँ वो अपेक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ मन को ही रोक लिया। ये कहना चाहते हैं। निर्मला जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, नमस्ते। जी जी। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ का मतलब इसी सूत्र से संबंधित कोई नई बात नहीं पूछना है। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। आप में से जो शिविर में आने के लिए 64-65 लोगों ने अपना नाम लिखवाया था, अब शिविर शुल्क आदि पढ़ करके बहुत सारे लोग पीछे हट गए, क्योंकि बाहर जब शिविर लगाते हैं तो स्थान अच्छा होता है, सुविधा से ध्यान कर सके, ढंग से खा सके, ढंग से सो सके, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये खर्चा आएगा। अगर इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर आप जाएंगे, बहुत सस्ते में भी शिविर हो सकता है, लेकिन ना ढंग से ध्यान कर पाएंगे, ना खाना आपको ठीक मिलेगा, ना ठीक से सो पाएंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगे। फिर आप ही लोग कहेंगे मेरे को, कहाँ आकर के रख दिया है, कैसा भोजन है, ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, ठीक से ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ये सब होता है। इसलिए कोई ये जो रखा है, ये कई महीनों से, यानी कम से कम 2-3 महीनों से हमने सर्च किया है जगह जगह, अलग अलग जगह, गोवा का, पांडिचेरी का, और क्या कहते हैं, और भी कई जगहों पर, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को सडनली। और ऐसे ही नहीं सर्च किया जो इस विषय में रहने वाले, जैसे रेडिसन होटल में सीए के रूप में काम करने वाले, ऐसे और भी, और जो उन होटलों से संबंधित रखने वाले, उनमें काम करने वालों से संपर्क किया, उनसे पूछा है, उनसे कोटेशन लिया है, क्या खर्चा आएगा। बहुत हाई खर्चे बताए सब लोगों ने, कम करके भी बहुत हाई बताए। और ये पीक टाइम है मई जून का, तो इतना आसान नहीं है। इन सब 2-3 महीने में सर्च कर करके ये हमने पकड़ा है। और ये भी ऐसा नहीं पकड़ा, वहाँ 2 लोगों को भेजा है हमारे ग्रुप में ही जो पढ़ते हैं, वो जाकर के स्पेशल ऋषिकेश जाकर के वहाँ वो देख करके सब तय करके आए हैं, तब जाकर के ये रेट आपको बहुत कम करवा के ये आपके सामने आए। लेकिन ये भी अगर आपको नहीं भा रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जबरन हमको ले जाना है, हम नहीं करेंगे, शिविर नहीं करेंगे अगर आपको नहीं भा रहा है। लेकिन हाँ, सारे नहीं आ सकते हैं तो जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, अगर 30 लोग भी अगर होंगे ना तो शिविर हम कर सकेंगे। अगर 30 लोग नहीं होते हैं तो फिर हम इसको निरस्त कर देंगे। अब आप लोग सोच लीजिएगा। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन मैं आगे 1 दिन और बढ़ा सकता हूँ। अगर 1 दिन में अगर हाँ या ना, जो भी आप लोग स्पष्ट जिन्होंने नाम लिखवाया है, सभी की ओर से हाँ आए या ना आए, दोनों में हमें स्वीकार्य है। लेकिन इसको डीले नहीं करेंगे, 1 दिन में आप सबका उत्तर आ जाए हाँ या ना में, ताकि फिर उसके हिसाब से हम लोग करना या ना करना उसका भी
दूसरे दिन निर्णय कर देंगे। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।